ये देखने वाले हैं कि कभी भी हमारे पास दो सेट्स या दो से ज़्यादा सेट्स हों तो उनके ऊपर हम अलग अलग ऑपरेशंस कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो समझने से पहले हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सेट्स को पिक्टोरियली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेट्स को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है वेन डायग्राम्स। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि वेन डायग्राम्स एग्जैक्टली होते क्या हैं। जब भी हमें कोई सेट एक पिक्चर में रिप्रेजेंट करना हो तो सबसे पहले हम उसके यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे और उस यूनिवर्सल सेट के अंदर जितने भी सेट्स लाई कर रहे होंगे, जो भी उसके सबसेट्स होंगे, वो सारे के सारे हम एज अ सर्कल उसके अंदर ड्रॉ कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हियर आई हैव सेट ए एंड सेट बी विच लाई इनसाइड द यूनिवर्सल सेट। अब कोई भी सेट के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम एज दीज डॉट्स रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो x है ये सेट A के अंदर लाई कर रहे हैं, राइट। ये जो y है ये सेट A के भी इनसाइड है और सेट B के भी अंदर है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि ये जो y है ये सेट A और सेट B दोनों का एलिमेंट है। सिमिलरली जो ये z है ये सिर्फ सेट B का एलिमेंट है, राइट। तो अब यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हमने जो पिछले टॉपिक में देखा था एक एग्जाम्पल जिसमें एक राजा ने कुछ सोल्जर्स को भेजा हुआ था। उस एग्जाम्पल में हमारा कन्फ्यूजन ये था कि अगर हमारे 50, 60 और 70 सोल्जर्स रिस्पेक्टिवली इंजर्ड हैं तो टोटल अगर हमारे सोल्जर्स 100 थे तो ये सिचुएशन अराइज हुई कैसे, राइट। तो अभी तक आप में से कुछ लोगों ने ये एनालाइज कर लिया होगा कि एक्चुअली जो तीनों टाइप की इंजरीज हैं उसमें किसी तरह का ओवरलैप है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ सोल्जर्स डेफिनेटली ऐसे होंगे जिनकी इंजरी एक से ज़्यादा टाइप, राइट। तो अब इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए कौन से केसेस अराइज हो सकते हैं हम वो देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ जो ड्रॉ किया हुआ है ये वो वाला पर्टिकुलर केस है जब कोई भी ओवरलैप नहीं। इसका मतलब ये कि जो तीनों सेट्स हैं ऑफ इंजर्ड सोल्जर्स वो तीनों सेट्स एक दूसरे से दूर हैं और कहीं भी ओवरलैप नहीं कर रहे। अब ये केस हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि पॉसिबल नहीं होगा। ये केस पॉसिबल क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं कि यहाँ पे 50, 60 और 70 सोल्जर्स इंडिपेंडेंटली इंजर्ड हैं और इन तीनों का सम हो जाएगा 180, जबकि हमारा जो यूनिवर्सल सेट ऑफ सोल्जर्स है उसके अंदर सिर्फ 100 सोल्जर्स हैं। तो यहाँ पे ये वाला पर्टिकुलर केस तो डेफिनेटली नहीं हो सकता। अब हम दूसरे ऑपोजिट एक्सट्रीम केस पे जाते हैं। दूसरा एक्सट्रीम केस ये है कि हमारे जो तीनों डिफरेंट सेट्स हैं इनमें मैक्सिमम ओवरलैप है। अब मैक्सिमम ओवरलैप कैसे होगा? हमारे जो 70 सोल्जर्स हैं जो इंजर्ड हैं, जिनका लेग इंजर्ड है, राइट, उसी के अंदर से कुछ 60 हैं जिनका आर्म इंजर्ड है, जो मेरा सेट Q है, और उसी के अंदर कुछ 50 सोल्जर्स हैं जिनकी आई इंजर्ड है, जो है मेरा सेट P, राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि सेट P में 50 सोल्जर्स थे तो सेट Q में कुछ और एक्स्ट्रा 10 सोल्जर्स होंगे क्योंकि टोटल 60 होना चाहिए। सिमिलरली सेट R में कुछ एक्स्ट्रा 10 सोल्जर्स होने चाहिए क्योंकि यहाँ पे टोटल होना चाहिए 70, राइट। तो अब यहाँ पे हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि इस दूसरे ऑपोजिट एक्सट्रीम केस में सारे के सारे 70 सोल्जर्स हैं वो यहीं पे लाई कर रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा 30 सोल्जर्स हैं जिनको किसी भी तरह की इंजरी नहीं, राइट। तो ये हो गए हमारे दो एक्सट्रीम केसेस। अब यहाँ पे इन दोनों केसेस के बीच का कोई केस भी पॉसिबल है जहाँ पे हमारे पास ऐसा होगा कि ये मेरा सेट P है, ये सेट Q है और ये सेट R है। अब कुछ ऐसे सोल्जर्स हैं जो PQ में लाई कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो PR में लाई कर रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो QR में लाई कर रहे हैं। हमारे पास कुछ सोल्जर्स ऐसे भी हैं जो तीनों में लाई कर रहे हैं, विच इज द सेक्शन ओवर हियर, राइट। तो हमने यहाँ पे एक बीच वाला केस यहाँ पे डिजाइन किया है। इन नंबर्स के बारे में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको टाइम मिले तो आप एक्स्ट्रा टाइम में नंबर्स को एनालाइज कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे इस टाइप के अलावा और भी कुछ केसेस होंगे जो यहाँ पे बीच में लाई कर सकते हैं फॉर डिफरेंट नंबर्स ऑफ दिस काइंड। तो यहाँ पे मैंने ये देखा कि अभी भी मेरे पास 5 ऐसे सोल्जर्स हैं जो इन तीनों सेट में लाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इन सब का टोटल डेफिनेटली 100 ही होगा क्योंकि हमारे यूनिवर्सल सेट में 100 सोल्जर्स, राइट। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि हम किसी भी टाइप के सेट्स को और उनकी रिलेशनशिप्स को हम वेन डायग्राम में कैसे शो कर सकते हैं और उनके अंदर के एलिमेंट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला सेट ऑपरेशन जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है यूनियन, राइट। यूनियन क्या होता है? जब भी हम दो सेट्स का यूनियन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। इट लुक्स लाइक अ यू बट इट्स नॉट अ यू, तो हम इसको रीड करेंगे A यूनियन B, राइट। तो अब यूनियन होता क्या है? जब भी दो सेट्स का हमें यूनियन लेना होता है, इट इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स दैट लाई इन आइदर द फर्स्ट सेट और द सेकेंड सेट। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ऐसे सारे एलिमेंट्स चाहिए जो इन दोनों में से एक में भी आ रहे हैं। मतलब मान लीजिए कि मेरे पास सेट A है 1, 2 and 3
एंड सेट बी है 3 4 5 6। अब मुझे एक ऐसा सेट चाहिए जिसमें इसमें आने वाले सारे एलिमेंट्स मुझे मिल जाएं। तो मुझे इस सेट में 1 2 3 भी चाहिए और 3 4 5 6 भी चाहिए, राइट। तो मैं जब यहाँ पे ये सेट क्रिएट करूंगी तो आई विल नीड ऑल दीज एलिमेंट्स। लेकिन मैंने यहाँ पे ये नोटिस किया कि ये जो 3 है वो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, लेकिन उसको मैं 2 बार नहीं लिखूंगी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, राइट। तो रोस्टर फॉर्म में हम कोई भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसका यूनियन लिखा है 1 2 3 एंड 4 5 6 ऑल टुगेदर, राइट। तो ये होता है हम यूनियन कैसे निकालते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मैंने जो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उनको आप ट्राई करें। तो सबसे पहले एग्जाम्पल में है मेरे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड सेट ऑफ होल नंबर्स जिसका मुझे यूनियन चाहिए, राइट। जो सेकंड एग्जाम्पल है उसमें मेरे पास 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में मेरे पास 2 सेट्स कुछ इस तरह से हैं इन द वेन डायग्राम एंड सेकेंड पार्ट में दोनों सेपरेटेड आउट है। मैं चाहती हूँ कि दोनों के लिए इंडिविजुअली आप ए यूनियन बी को शेड आउट कर दें इस पर्टिकुलर वेन डायग्राम में। और थर्ड एग्जाम्पल भी इसी तरह से है जिसमें मेरे पास सेट ए और बी है और दोनों के लिए यूनियन फॉर्म है। So please pause the video here and try all these problems. So let us look at the answers. सबसे पहला जो हमारे पास केस था वो नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स की यूनियन का, राइट। तो अब मुझे सारे ऐसे नंबर्स चाहिए जो नेचुरल नंबर्स में आते हैं और मुझे साथ ही वो भी चाहिए जो होल नंबर्स में आते हैं। अब मुझे ये पता है कि नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में देखा जाए तो 1 2 3 ऑनवर्ड सारी चीज़ें कॉमन है, तो वो तो डेफिनेटली मेरे यूनियन में आएंगी। लेकिन होल नंबर्स में एक 0 भी एक्स्ट्रा होता है, वो भी मुझे चाहिए। तो आई नीड ऑल द नंबर्स 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब मैं ध्यान दूँ तो ये सेट जो है वो एक्चुअली सेट ऑफ होल नंबर्स ही है। तो यहाँ पे मेरा जो यूनियन का आंसर होगा इट विल बी द सेट ऑफ होल नंबर्स। अब यहाँ से जो बहुत ही स्पेशल कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया है वो ये है कि नेचुरल नंबर्स जो था वो होल नंबर्स के सेट का सबसेट था। इसका मतलब ये कि जब भी हम किसी सबसेट और उसके सुपर सेट का यूनियन लेंगे तब हमारे पास आंसर हमेशा सुपर सेट ही आएगा, राइट। सो दिस इज द कंक्लूजन फ्रॉम हियर। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल था 2 वेन डायग्राम्स का। अब मुझे सारे एलिमेंट्स चाहिए जो सेट ए में आ रहे हैं, इसलिए मैंने पूरे सेट ए को शेड किया और मुझे वो भी चाहिए जो सेट बी में आ रहे थे, तो मैंने सेट बी को भी शेड कर दिया। तो ये जो शेडेड एरिया मेरे पास है यही इन दोनों सेट्स के यूनियन को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो हम वेन डायग्राम के यूनियन को ऐसे कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी मुझे सेट ए के और सेट बी दोनों के एलिमेंट्स चाहिए थे, इसलिए मैंने दोनों को शेड कर दिया, राइट। अब नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल था वी हैड द फर्स्ट सेट दैट वाज अ सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 जो मैंने यहाँ पे लिखा है, राइट। एंड देन वी हैड द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 6 जो मैंने नीचे लिखा हुआ है, राइट। तो अब इन दोनों का जब मुझे यूनियन चाहिए था तो मैं यहाँ पे नोटिस करूँगी कि मुझे डेफिनेटली ये सारे एलिमेंट्स तो उसमें चाहिए ही, लेकिन जो सेट बी के एलिमेंट्स हैं 6 12 एंड सो ऑन वो डेफिनेटली सेट ए में लाई कर रहे हैं। तो अगर मैं सिर्फ सेट ए के एलिमेंट्स को भी लिख दूँ तो मैं सारे के सारे यूनियन को कवर कर चुकी होंगी, राइट। तो यहाँ पे मेरा आंसर आने वाला है सेट ए विच इज द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे भी सेम केस हमारा फुलफिल हो रहा है जो सुपर सेट और सबसेट वाला था, राइट। सो बी वाज अ सबसेट ऑफ ए एंड आवर आंसर केम आउट टू बी द सुपर सेट विच वाज ए हियर, राइट। सो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द यूनियन ऑफ गिवन सेट्स।